प्राप्त करेगा। तो यही है पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं। क्या है पति पत्नी? पूरक। पत्नी बहुत जरूरी है गृहस्थ में, पर आज लोग नारी का सम्मान करते नहीं हैं। ना नारियां पुरुष को समझती हैं ना पुरुष। इसलिए पति पत्नी केवल शरीर के मिलने से पति पत्नी नहीं होता, शरीर का मिलना इससे ज्यादा जरूरी है। आपके मन का मिलना, आपके दिलों का मिलना, आपके विचारों का मिलना। और ये विचार कब मिलेंगे? जब सत्संग करोगे, जब किसी गुरु की शरण में जाओगे, तब विचार मिलेंगे। वरना शरीर मिल मिल के फिर अलग हो जाएगा। साल महीने भर बाद आप तलाक के कागज लिए घूमते फिर नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं था लोगों को कि गृहस्थी होती क्यों। चलिए, आप सब जानते हैं करदम जी महाराज ने गृहस्थी शुरू की और खूब आनंद से गृहस्थी चली। करदम जी महाराज की 9 बेटियां हुई। कामक विमान बनाया करदम जी ने अपने तप के प्रभाव से। करदम जी एक पहले वैज्ञानिक हैं, पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पहला विमान बनाया। उस विमान का नाम था कामक विमान। 1903 में राइट ब्रदर्स ने विमान बनाया था। पर हमारे देश के दलपदे जी नाम के एक वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने 1885 में पहला विमान बनाया था। उसी की कॉपी राइट ब्रदर्स ने की। चूंकि हमारा देश उस समय गुलाम था, तो अंग्रेजों ने हमसे खिताब छीन करके उसके गले में राइट ब्रदर्स को दे दिया कि विमान का खिताब इनके गले में जाने दो। भारत के टैलेंट को दबाया गया है। भारत के जो परम विद्वान लोग थे, परम ज्ञानी लोग थे, इनको दबाया गया। क्या बताएं हम आपको, भारत के टैलेंट को लोगों ने बहुत दबाया। आपको पता है आज मोबाइल में सबसे ज्यादा जरूरी एक चीज होती है, जीमेल आईडी। आपको पता है जीमेल की खोज जीमेल किसने बनाया? जीमेल हमारे भारत के एक बच्चे ने बनाया था, 14 साल के लड़के ने। पर गूगल ने उसे लेकर वो अपना नाम चिपका दिया, भारत का नाम हटा दिया। है चिपकाया है, अभी भी गूगल में आप सर्च करेंगे तो आएगा, पर जरा सा आएगा, उसका ज्यादा आएगा। क्योंकि गूगल विदेशी कंपनी है। जबकि आप बिना जीमेल के आज कोई मोबाइल भी आपका चालू होगा तो पहले जीमेल आईडी डालनी पड़ेगी। और जीमेल आईडी बनाने वाला, जीमेल स्पेस बनाने वाला भारतीय बालक है। कहने का अर्थ है भारत में आज टैलेंट की कमी नहीं है। बस इसके टैलेंट को लोगों ने ले तो लिया, कैप्चर तो कर लिया और इसका नाम हटा दिया। जैसे आज हमारे गूगल के चीफ जो हैं, है ना, उनका नाम क्या है? सुंदर पिचई। सुंदर पिचई साहब, आज जितना भी हम मैप इत्यादि यूज करते हैं अपने घर पहुंचने के लिए, मैप डाल देते हैं, तो वो सुंदर पिचई की देन है। वो भारत का बालक है, भारत का लड़का सुंदर पिचई भारतीय है। ज्ञान भारत का ले रहा है। गूगल का अपना खुद का ज्ञान कुछ नहीं है। आज गूगल में जितना भी ज्ञान है, अधिकाधिक सुंदर पिचई के कारण ये गूगल इतना हाई जा रहा है, क्योंकि भारत का ज्ञान जुड़ा है। आप आश्चर्य मानेंगे, नासा की सबसे बड़ी जो नासा है, उसमें जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, अधिकाधिक भारतीय साइंटिस्ट नासा में। भारत के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। बस विडंबना यह है कि भारत के टैलेंट को अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, इसलिए वो भाग भाग के वहां चले गए जहां प्लेटफॉर्म था। उन लोगों ने ज्ञान केवल प्लेटफॉर्म बनाने में लगाया है। हम भारतीय लोग प्लेटफॉर्म ना बना पाए अपना। आज अच्छे अच्छे बड़े बड़े डॉक्टर भारत से चले गए अमेरिका में। आप इलाज कराने अमेरिका जाएंगे, करेगा भारतीय आदमी इलाज, पर नाम होगा अरे अमेरिका में इलाज हो रहा है। तो आज कहने का अर्थ यह है, जितने बड़े बड़े लोग हैं दुनिया के, उनके पास अधिकाधिक हिंदुस्तानी लोग हैं। बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े, किसी को भी आप उठाकर देखिए, अधिकाधिक भारतीय लोग काम कर रहे हैं। पर विडंबना यह है कि वो अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, उनका ज्ञान दूसरों के लिए।
मैं आपको केवल ये समझा रहा हूं कि हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, आप में टैलेंट की कमी नहीं है, बस आपको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। इसलिए आप आज के युग की ये मांग है कि आपको अपना प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, आपको करना चाहिए। ठीक है, हमारे श्री करदम जी ने सुंदर विमान बनाया और उसमें रमण किया, 9 बेटियां हुई करदम जी की, एक बेटा हुआ। स्वयं भगवान कपिल देव जी प्रकट हुए कपिल बन करके। बोलिए कपिल देव भगवान की। कला का विवाह करदम जी की 9 बेटियां, कला का मरीचि से, अनुसुईयात्री श्रद्धा अंगिरा जी से, हविर्भू पुलस्त गति पुलह से, क्रिया का विवाह क्रतु से, ख्याति का विवाह भृगु से, वशिष्ठ जी का अरुंधति से, अथर्वा का शांति से। ये कन्या 9 बेटियों का विवाह हुआ। बेटे को देखा कि समझदार हो गया, करदम जी तुरंत अपनी पत्नी को कहते हैं देवी आज्ञा दो, अब हम जा रहे हैं। यहां बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊं, मैया जी, ओ मैया, मैया जा रही हो? अच्छा तो बैठो फिर। मैया शांति से बैठो, सुनो। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी माँ? क्या समझ में आया? अच्छा बताओ इतनी देर में। यही समझ में आया? जो भी हम कथा में सुनाते हैं, जो आपको अच्छा लगा करे ना, उसको घर में जाके रिवीजन किया करो, अर्थात यूट्यूब से वो कथा फिर से सुना करो, तो वो फिर आपको याद आ जाएगी। जो बातें अच्छी हों समझा करो। सुनो, अब बहुत अच्छी बात हम आपको कहने जा रहे हैं, आप गृहस्थियों के लिए, है ना, अपने बटुए में भर लेना इस बात को। और ये बात जो कहने जा रहे हैं, इसकी कीमत मार्केट में कम से कम 10 करोड़ की है। अब 10 करोड़ की बात कहने जा रहे हैं हम आपसे। कितने करोड़ की बात मैया? 10 करोड़। आज 10 करोड़ आप पा लेंगे यहां से। 10 करोड़ का ज्ञान। भाई बताइए, ज्ञान पैसों से बड़ा है कि पैसा ज्ञान से बड़ा है? पैसा बड़ा कि ज्ञान? हाँ, तो ज्ञान बड़ा है, तो आज हम 10 करोड़ का ज्ञान आपको देंगे। सुनो, जब बेटी बड़ी हो जाए, बेटा बड़ा हो जाए, बेटी की शादी कर दो, बेटे का विवाह कर दो, दोनों का शादी विवाह करके आप दोनों पति पत्नी अब धीरे धीरे अपने बेटा अपनी बेटी से मन को हटाओ, और मन को हटाकर तीर्थों में अपने आप को ले जाओ। थोड़ा सी जिम्मेदारी बच्चों को दो। बेटा तू संभाल, अब बड़ा हो गया है। जब उसे जिम्मेदारी दोगे तो उसके कंधे मजबूत होंगे, पता लगेगा कि ये कितना कर पा रहा है और कितना नहीं कर पा रहा। कर पा रहा है तो आप खुश होंगे, नहीं कर पाए तो उसे आप सिखाएंगे। पर आपने तो जिम्मेदारी दी ही नहीं, तो बच्चों के कंधे मजबूत हुए नहीं। इसलिए बच्चों को जिम्मेदारी दो, और आप थोड़ा थोड़ा 1 महीने वृंदावन, 1 महीने जगन्नाथ जी, 1 महीना द्वारिका जी, 15। और देखो, सारी जिंदगी पैसा कमाओ और बुढ़ापे में कुछ पैसा कमा के अपने पास रखा करो। सब बच्चों को देने की जरूरत नहीं है, सब दे दिया। सारा पैसा बच्चों को मत देना, बुढ़ापे में अपने लिए कुछ बचा के रखना। हाँ, लिख कर जाओ, लिखित जरूर होना चाहिए आपके पास। 10 रुपए के स्टाम्प, 100 रुपए के स्टाम्प में लिख दो, ये वाला खेत बड़े बेटे को, ये वाला खेत छोटे बेटे को मिलेगा। पहले तो बांट दो बच्चों को अपने। 2 बेटे हैं तो आप बांट दो। आपकी माना कि 10 एकड़ जमीन है और आपके 2 बेटे हैं, तो आप ऐसा करो कि 3-3 एकड़ बांट दो बच्चों को। 3 बड़े बेटे को दे दो, 3 छोटे बेटे को दे दो। अब 4 एकड़ बची तो 4 एकड़ अपने पास रखो, और लिख के जाओ कि 4 में से 2 एकड़ बड़े बेटे को, 2 एकड़ छोटे बेटे को फलानी पर, तब जब मर जाऊंगा तब तक मेरी सेवा करो। जब मन करेगा मैं वृंदावन जाऊंगा, और तुम लोगों ने यदि मेरे को सेवा नहीं की, 3-5 किया, तो मैं दान पुण्य कर दूंगा, सब दान कर दूंगा।
तो सब दान करने के डर से बच्चे सेवा करेंगे, बादाम का हलवा खवाएंगे। हाँ मैया, और तुमने भावना में सब दे दिया बच्चों को, तो फिर बाबा जी का ठुल्लू पकड़ में आएगा। जाओ जाओ घर से जहां जाना है, कुछ नहीं। निकाल देंगे लोग। आजकल के बच्चे, हम सबको नहीं कह रहे हैं, पर कुछ बच्चे बड़े स्वार्थी हैं। माँ बाप के पास कुछ ना हो तो बच्चे सेवा भी नहीं करते। आज ये भी तो समय चल रहा है, इसको भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए अपने लिए थोड़ा बचाओ, और बचा के जो भी आपका, अब देखो बच्चों को बांट दिया ना थोड़ा थोड़ा थोड़ा, आप अब बुढ़ापे में पुण्य करो, पुण्य का धन संग जाएगा। मरने के बाद बच्चे पता नहीं तुम्हारे लिए कुछ करें ना करें। हाँ, और हम तो कहते हैं मरने के पहले अपनी तेरही करके मरना, अपनी बरसी भी करके मरना। मरने के बाद बच्चे करें ना करें, कोरोना काल में मर गए तो 13 ब्राह्मण भी नहीं मिलेंगे तेरही खाने को। अभी मर गए 13 ब्राह्मण मिल पाए? बताओ, कोरोना काल में जो मरा उनके हुई तेरही वेरही, पड़ोसी भी खाने नहीं आया। लो भैया, इसलिए अपना जीते जी करके मरो। मरने के बाद कोरोना वोरोना में पता नहीं मरे तब क्या हुआ। अब तो कोरोना जा ही नहीं रहा, बैठ गया जैसे उसका यही घर हो, जब देखो तब मुंह उठाए चला आया, है ना। इसलिए मैया अपना तेरही वेरही अपने हाथ से करो, खूब खिलाओ पिलाओ, दान पुण्य करो, गौदान कर लो जीते जी। मरने के बाद बच्चा गौदान क्या पता नहीं करता करता नहीं करता, अपने जीते जी करो सब। हाँ या ना। होता क्या है जब आदमी मर जाता है ना, जैसे आपके 2 बेटे हैं, आप जरा मर जाइए, मरने के बाद आपके बच्चे लड़ेंगे। बड़ा कहेगा तू तेरी ही कर ले, छोटा कहेगा तू तेरी ही कर ले। तेरे पास थे पिताजी, तुझे दे गए हैं दौलत, तू कर। बड़ा कहता तुझे दे गए तू कर, छोटा कहता तुझे ज्यादा दे गए तू कर। इस चक्कर में बेचारे बाप की तेरी ही अच्छे से नहीं होती। करते तो हैं, 13 ब्राह्मण बुलाएंगे, 13 ब्राह्मण खाएंगे, 13 ब्राह्मणों को बाप मरे की दक्षिणा 11-11 रुपया देके विदा कर देंगे। इसलिए पता नहीं तेरी ही में भी पता नहीं क्या खिलवाते हैं, क्या बनवाते हैं। इसलिए अपने हाथ से बढ़िया हो, बढ़िया आनंद से अपने लिए करके मरो, दूसरों के लिए दूसरे जाने। अपना पुण्य करो जीते जी। आपका पुण्य कोई संग नहीं जाएगा, आपके संग कौन जाएगा? धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारी जनः श्मशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। धनानि भूमौ, आपका पैसा आपका यहीं तक साथ देगा। पशवश्च गोष्ठे, आपके पशु पक्षी आपके गौशाला तक साथ देंगे। नारी आपके दरवाजे तक साथ देती है, नारी द्वार तक साथ देती है। जनः श्मशाने, रिश्तेदार परिवार बेटा शमशान तक साथ देंगे। शरीर चिता तक साथ देगा। और अंत में आपको अकेले जाना पड़ेगा। कौन साथ देगा? धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। आपका किया धर्म, आपका पाप और पुण्य आपके संग चलेगा। इसलिए जो करोगे वो जाएगा। दान पुण्य जितना कर सको, अच्छा कर सको, करो। इसलिए यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में वृद्ध माएँ रहती हैं, अन्न क्षेत्र चलता है। आप अपने हाथ से अन्न क्षेत्र बंटवाएं, अपने हाथ से दान पुण्य करें, ताकि आपके द्वारा जब रोटी साधु संत वृद्ध माएँ खाएं, उसका पुण्य आपको मिले और आप उस पुण्य के अधिकारी बने। ठीक है मेरी माँ, तो ये आपके बुढ़ापे में काम आएगा। ज्यादा आसक्ति ना रखना बेटे से। शादी हो जाए बेटों की, धीरे धीरे मन हटाओ सबसे, और मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, भगवान में मन लगाओ। हाँ, भगवान मेरे हैं बस।
हाँ मैया मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए बात हमारी मान लो। आजकल के बच्चे ऐसे हैं कि आप अपने बच्चों को सारी संपत्ति दे दें और इसके बाद आप कहें कि बेटा जरा हमें दान करना है, कुछ पैसे दो, तो बच्चे कहेंगे माँ इतना दान करोगी? लेने के समय करोड़ बच्चे ले लेते हैं, पर आप जरा दान पुण्य करने मांगेंगे तो बच्चों को लगेगा ज्यादा दे रहे हैं। इसलिए जब तक आप में दम है, बल है, अपने बल से ही दान पुण्य करना। बच्चों के भरोसे तुम दान पुण्य कर ना पाओगे, फिर तो बच्चों के हिसाब से चलना पड़ेगा, है ना। इसलिए अपने जीते जी गौ दान कर लो, अपने जीते जी भागवत सुन लो, अपने जीते जी अच्छे काम कर लो। और हम तो कहते हैं मरने के पहले घर छोड़ दो। कहां चले जाएं महाराज? तीर्थों में रहो। जो जीवन भर संपत्ति, यहां वृंदावन में हजारों फैमिलियां ऐसी रहती हैं, पति पत्नी, बेटा बहू, नाती पोता बेटी, सब अब अपने घर सुखी हैं और ये बुढ़ापे में वृंदावन आए, यहीं गोविंद की नगरी में भगवान का चिंतन कर रहे हैं। यहीं सबसे नाता तोड़ के गिरधर से नाता जोड़ लिया। यही अंत समय, सर्वश्रेष्ठ समय। सबसे हट जाओ, घर में रहोगे मर नहीं पाओगे अच्छे से। जैसे ही आप मरने चले, रिश्तेदार हिला हिला के हमें पहचानो। आप जरा मरने लगी फिर लोग हिलाते हैं, हमें पहचानो। कोई हाथ पकड़ के हिलाए जा रहा है, कोई पांव पकड़ के। एक बार इतने लोग इकट्ठे हो गए, धक्का मुक्की में गिर गए ऊपर उस आदमी की, निपट गए बुढ़ऊ। अभी और जीते घंटे 2 घंटे। लो ये मरने भी नहीं दे रहे ठीक से। और सुनो, ये नहीं कि आए हो तो राम राम जपो, नहीं, रोएंगे। जीवन में बुलाया था भैया, आप आओ जरा तुमसे बात करनी है, हमें 5000 रुपए की बहुत जरूरत है, जरा हमारे मुसीबत में हमें साथ दो। नहीं आए, तब नहीं आए 5000 देने, सहयोग करने, मुसीबत में खड़े होने नहीं आए। मर गए तो आके रो रहे हैं और ऊपर और गिर रहे हैं। तो ये दुनिया वाले मरने नहीं देंगे। आप मरने के समय जब पड़े होंगे ना, तो आपके लोग हिलाएंगे, पहचानो पहचानो। अरे कम से कम मर तो जाने दो शांति से, नहीं मरने देते। इनका क्या है, ये तो रो धो के अभी 13 दिन बाद रसगुल्ले खाएंगे। बिगड़ेगा तुम्हारा। तुम इनको देखते, अरे राम राम हमारे लिए रो रहे हैं सब, और इनको देखते देखते मर गए। तुम्हारी दुर्गति होगी। फिर बन के आओ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। भरत जी मृग को देखते देखते मरे थे, मृग बन के आना पड़ा था। इसलिए मरते समय तुम जिसे देखते मरोगे वही बनोगे, जिसमें मन लग जाएगा वही। इसलिए मन इनमें न लगे। पति पत्नी, बेटा बेटी, नाती पोता, सबसे मन हट के भगवान के चरणों में लग जाए। अच्छा, सबसे बड़ी विडंबना बताइए, जब आदमी सवेरे मरता है तब का मरा आदमी अच्छा होता, शाम तक उसकी अंत्येष्टि हो जाती है। पर जो आदमी शाम को मरता है ना, वो बड़ा खर्चा कराता है। खर्चा किसका? उसका नहीं, पड़ोसियों का। पड़ोसी का खर्चा कैसे होता सुनो। जैसे कोई शाम को 5 बजे मर गया, तो रात भर अब उसके ताको, बैठी रहो वहीं। फिर पड़ोसी लोग चाय बना बना के लाएंगे, लो भैया थोड़ा चाय पी लो। सास मरी पड़ी है, बहू रो रही है, और रोती रोती पीछे से पड़ोसन ने धक्का दिया, थोड़ा बहन चाय पी लो, ठंडी हो रही है। लो, उसने कहा चला थोड़ा ब्रेक लेते हैं। उसने फिर अदरक वाली चाय छानी, बढ़िया बनाई है, और चाय पी के फिर चालू प्रोग्राम। फिर रोना चालू, ओ मेरी माँ कहाँ चली गई।
चाय पी पी के लोग रोएंगे, तुम मरो तो जरा। और मजे की बात तो ये है कि उस दिन ज्यादा चाय पीने को मिलती है फ्री में। हर पड़ोसी लेके आता है, किसी के घर का ये इलायची वाली, किसी के घर से अदरक वाली, चाय पे चाय, चाय पे चाय, खूब पियो। क्यों जी? आदमी मरा पड़ा, उसका दुख नहीं है। आदमी तो तब भी चाय नहीं छोड़ता जब आप मर जाएंगे। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जी रहे हैं मर रहे हैं, फर्क पड़ेगा सिर्फ आपको कि आपने अच्छे कर्म किए या बुरे कर्म किए। लोगों का तो क्या है, लोग तो उस दिन भी चाय पिएंगे जब आप मर जाएंगे। कहो जी, आपके यहाँ पड़ोसी चाय वाय लाते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना? हाँ। एक बार हमने पूछ लिया पड़ोसियों से, क्यों काहे चाय ले जा रहे हो? बोले महाराज उनके घर कोई मर गया है। हमने कहा तो मर गया है तो आप चाय लेके क्यों जा रहे हैं? अरे बोले महाराज जी कल हमारे घर कोई मर गया तो फिर हमें भी तो चाय चाहिए ना। तो आजकल लोग चाय इसलिए देते हैं कि हम तुम्हें पिला रहे हैं, हमारे को भी पिलाना। एक बार तो हद हो गई, एक बहू रो रही थी और उसकी पड़ोसन ने उसको चाय पिलाया। चाय पीते पीते उसने बड़ी आंखें निकालकर पड़ोसन को देखा। पड़ोसन ने कहा क्या हुआ? बोले शक्कर कम डाल के लाई है। शक्कर तो ठीक से डालती। मरा तेरे ससुर, फिर मैं तेरे घर में ऐसे ही बिना शक्कर की चाय पहुंचाऊंगी। तो ये भी लोगों का व्यवहार बन चुका है। लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि आप जिंदा हैं कि मर गए, बस लोगों को अपने स्वार्थ से मतलब है। और स्वार्थी कोई पराये नहीं, अपने भी स्वार्थी। इसलिए मेरी मां, मरना भला है दूर का, जहां न अपना कोए, पशु पक्षी भोजन करें, कोटि यज्ञ फल होए। अब सबसे नाता तोड़ दो मेरी माँ, पोता पोती नाती बेटा बेटी सबसे, और केवल अब भगवान के हो जाओ। कन्हैया मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। अभी नहीं, अभी जब तक जिम्मेदारी है जिम्मेदारी पूरी करो। बेटी का विवाह कर लो, बेटों का शादी विवाह कर लो। जब जिम्मेदारी पूरी हो तो अपना बुढ़ापे के लिए कुछ पैसा भी आपको चाहिए होगा ना खाने पीने का, तो वो सब इकट्ठा करके फिर आप सबसे नाता तोड़ो और गिरधर गोपाल से नाता। हाँ मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। दोनों हाथ उठाइए। कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, वो मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है। बेटा बेटा करने वालों ध्यान से सुनो। हाँ, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है। बेटा
तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। हाँ बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। बेटा शादी तो होने दो, दुल्हन को लेके चला जाएगा। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ओ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ओ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ओ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। करता है बेटी बेटी क्या करता है। बेटी बेटी क्या करता है। बेटी बेटी क्या करता है। ना तो बेटा साथ देने वाला है ना तो बेटी। बेटी बेटी क्या करता है। बेटी बेटी क्या करता है। बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। हाँ बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। हाँ मेरा कहना नहीं तो पछताए। हो मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाए। हो मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा। हाँ पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। वो मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। वो मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। 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 धन दौलत तेरे कोठी बंगले इनसे ममता छोड़ दे पगले। सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। सब मिट्टी का खिलौना है मेरी माँ। कोई तुम्हारा ना कभी हुआ था ना हुआ है ना कभी हो सकेगा। सही है मेरी माँ। इसलिए सावधान। हम ये नहीं कहते कि आप
सभी लोग अपना घर परिवार छोड़ दीजिए। अर्थ ये है इस बात को कहने का, रहो घर में ही, पर घर में वैसे ही रहो जैसे कमल पानी में रहकर भी पानी से अलग है। संसार में रहकर भी संसार से अलग रहो, भगवान के बनकर रहो, तो घर में भी रहना बुरा नहीं। सबके बीच में रहो। नाव पानी में रहती है अच्छी लगती है, नाव पानी में रहती है अच्छी लगती है, पर पानी में नाव भर जाए तो वो पानी नाव को डुबा देता है। तो नाव पानी में हो, नाव में पानी ना हो। आप संसार में हो अच्छा है, संसार आप में अंदर ना समा जाए, नहीं तो ये संसार डुबा देगा आपको। ठीक है प्रिय भक्तों, करदम जी चले गए। माता देवहूति कपिल भगवान से कुछ सवाल कर रही हैं। सवाल ये है, कपिल भगवान कह रहे, देवहूति माता कह रही है कपिल भगवान, निर्वीणा नितराम भूमन सदिंद्रिय दर्शनात् येन संभाव्य मानेना प्रपन्नांधम तमः प्रभो। हे प्रभु, मैं जितना मन को समझाती हूं मन उतना ही अशांत हो जाता है, क्यों? कपिल भगवान ने कहा, मां, मन को वश में करने के लिए मैं कुछ उपाय बताता हूं। अच्छा, आप में से कितने लोगों का मन चंचल ज्यादा है, अशांत ज्यादा है? मैया, ओ मेरी मां, हाथ उठाओ यदि आपका मन चंचल है, अशांत है। तो आपका मन शांत है? हम सभी का मन चंचल है, कोई नहीं बचा जिसके अंदर चंचलता ना हो। चंचलम ही मनः कृष्णा, अर्जुन कह रहे हैं मेरा मन चंचल है। अर्जुन जैसे तपस्वी साधकों का मन चंचल है, तो हमारी और आपकी गिनती कहां है? चंचल है मन, और सारे फसाद की जड़ भी ये मन ही है। मन की इच्छाएं बड़ी प्रबल हैं। ममता तू ना गई मेरे मन से, मन बहुत सताता है, सारी जिंदगी मन तड़पाता है, मन की इच्छाएं। अच्छा ये बताइए, इतना कुछ आपने पा लिया है अभी तक, तो जितना पाया है क्या इतने से मन भर चुका आपका? बोलो मुझे ये बताओ आज आप सभी लोग कि और कितना आपको मिल जाए तब आपका मन भर जाएगा? और कितना दिलाएं आपको, बताओ मैया? और कितना हो गया आपका मन, आपका भर गया, तृप्ति है मन को? जिस आदमी को कल मरना है ना, बिल्कुल मरणासन्न व्यक्ति भी होगा, तो उसके मन की कुछ ना कुछ इच्छाएं अभी अधूरी हैं। इसलिए हम आपसे कहते हैं, एक राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवाई कि मेरा बकरा, इसका जो पेट भरेगा मैं उसे बहुत सारा इनाम दूंगा। लोग आए और बकरे का पेट भरना कोई कठिन काम तो था नहीं। बड़े प्रेम से लोगों ने चरा चरा के जंगल ले गए और खूब चराए, पूरा दिन चराया, पेट खचाखच भर गया। बकरे का लाकर खड़ा किया, राजा साहब पेट भर चुका है। राजा बोले मैं ट्राई करूं। राजा ने हरी सी घास डाली तो बकरा फिर खाने लगा। राजा बोला पेट भर गया होता तो ये खाता नहीं, नहीं खा रहा है, इसका मतलब इसका पेट नहीं भरा। सबने ट्राई किया। एक संत जी को पता लगा कि बकरे को पेट भरने की शर्त है। संत जी जंगल ले गए और बांस का बड़ा सा डंडा तोड़ लिया, लाठी, और बकरा को उतना ही खवाया जितना उसका पेट को जरूरत थी। बाकी खाने लगा तो संत जी ने मुंह में जो लाठियां मारनी शुरू की। बकरा जब जब खाए तो मार दे, जब जब खाए मार दे। बकरा चुपचाप खड़ा हो गया। बकरा समझ गया
कि लाठियां इसलिए पड़ रही हैं कि मैं खा रहा हूं, यदि नहीं खाऊंगा नहीं पड़ेंगी। बकरा खड़ा है, बार बार संत की तरफ देखता, फिर आंख बंद कर लेता, खड़ा है बाबा। संत जी ने खड़ा कर दिया राजा के सामने। महाराज पेट भर गया, आप ट्राई कर सकते हैं। राजा ने हरी घास डाली तो बकरा ने तुरंत संत जी की तरफ देखा कि खड़े हैं तो आंखें बंद कर लिया से। राजा बोला, हे भगवान, बकरा आंखें बंद कर रहा है? बकरे का पेट कभी नहीं भरता, ये याद रखिएगा। उसी तरह हमारा मन है, बकरा कितना भी मिल जाए इसका पेट कभी नहीं भरता, कितना भी मिल जाए। अरे आप लोगों की तो बातें हम क्या कहें, आपके पास तो लाख 2 लाख करोड़ 2 करोड़ ही संपत्ति होगी, 10 करोड़ की होगी, 50 करोड़ की होगी, 100-200 करोड़ की आपके पास संपत्ति होगी। सोचो टाटा बिरला अडानी अंबानी के पास तो हजारों करोड़ की है, क्या उनका पेट भरा? हजारों करोड़ की संपत्ति होने पर जब वो अशांत हैं तो 1000-10,000 कमाने वाला भला शांत कैसे हो सकता है? इसलिए यदि इच्छाओं की पूर्ति करोगे तो इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी। ना तो रिक्शे वाले की पूरी हो रही हैं इच्छाएं, ना तो अडानी अंबानी की पूरी हो रही हैं इच्छाएं। रिक्शा वाला जितना परेशान है उतना ही परेशान अडानी और अंबानी भी हैं। दोनों को इच्छाएं सता रही, दोनों को इच्छाएं कि मेरे पास इतना और हो जाए। रिक्शा वाला कहता है काश 10,000 होते मेरे पास, काश 1 लाख होते मेरे पास। रिक्शा वाला कहता है काश मेरे पास 1 लाख रुपए होता, और अडानी अंबानी कहते हैं काश मेरे पास 1 लाख करोड़ होता और तो ये काम कर लेता। ये 1 लाख के लिए रो रहा है, वो 1 लाख करोड़ के लिए रो रहा है। रोना दोनों का सेम है, क्यों? दोनों रो रहे हैं, दोनों परेशान है, दोनों अशांत हैं। तो शांति के लिए क्या चाहिए? शांति के लिए चाहिए मन की स्थिरता। क्या चाहिए मेरी मां? मन की चंचलता आपको मिटानी पड़ेगी। आप कहते हैं महाराज जी मन बड़ा चंचल है, तो आपका मन चंचल है तो उसे शांत कौन करेगा? आपके घर में धूल भरी है, आपका घर खराब पड़ा है, तो उसे साफ कौन करेगा? पड़ोसी आएंगे। जैसे आप लोग अब वृंदावन आए हैं, यदि आप अपने घर को ताला लगा के आए होंगे तो 7 दिन में आपका घर कुछ ना कुछ धूल धक्कड़ तो हो ही जाएगी, तो साफ आपको ही करना पड़ेगा, पड़ोसी नहीं आएंगे। उसी प्रकार आपका मन गंदा है तो पड़ोसी नहीं आएंगे, आपको ही आपका गंदा मन आपको शुद्ध करना होगा, आप ही साफ करेंगे। करिए, लग जाइए। अब आप कहिए महाराज जी साफ कैसे होगा? सत्संग से, कीर्तन से, पॉजिटिविटी से, अच्छाई से, अच्छी बातों से, अच्छे लोगों की संगति से। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। अच्छी संगत, सहनशील बनो। मन बकरे की तरह है, कभी पेट नहीं भरेगा बकरे का। संत ने क्या किया? मुंह में लाठियां मारना शुरू की। ये क्या है? संयम। आपको क्या बनना पड़ेगा? संयमी। मैया क्या बनना पड़ेगा? अब हमारी मैयाएं शुगर की बीमारी बराबर है, लेकिन रसगुल्ला छोड़ नहीं रही है। डायबिटीज बराबर है, डॉक्टर कह रहा है 300 शुगर है आपकी, 350 पहुंच रही है, लेकिन नहीं, रसगुल्ला नहीं, रबड़ी मिल जाए थोड़ा सा दे दे भाई, थोड़ी रबड़ी खा लेंगे, इतना थोड़ी बढ़ जाएगी शुगर। हाँ, इंसुलिन ले लेंगे, हम दवाई ले लेंगे। मरे जा रहे हैं, मर जाएंगे बीमारी से, लेकिन कंट्रोल नहीं है खाने में। और महाराज यहां दर्द हो रहा है, यहां दर्द, आशीर्वाद दो, ठीक। रसगुल्ला नहीं छूटेंगे, बस आशीर्वाद मिल जाए, दर्द ठीक हो जाए। ये नहीं कि रस खाने पीने में थोड़ा कंट्रोल करें, नहीं, संयम नहीं। शरीर गुब्बारे की तरह फूलता जा रहा, फिर भी खाने में कंट्रोल नहीं।
जीवन में वही व्यक्ति सुखी है जिसके जीवन में संयम है। क्या होना चाहिए? क्या चाहिए मेरी मां? संयम। देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। मन का पेट कभी नहीं भरेगा। भोग भोगते भोगते आप लोगों को 20 साल हो गए, 50 साल हो गए। बताइए, इतनी बार भोग लिया, पेट भर गया? हो गई तृप्ति? कि नहीं जी अब तो बहुत हो गया, अब नहीं। कितना भोग भोगने के बाद भी आपकी इच्छाएं ज्यों की त्यों जवान है, और आपको लगता है अब और आनंद ले लें संसार का, अब और फिर नहीं, अब और फिर नहीं। अब करते बुढ़ापा गया, दांत गिर गए, बाल पक गए, लेकिन इच्छाएं जस की तस। ठग लिया है तुम्हारी इच्छाओं ने तुम्हें पता नहीं चल रहा। मौत के करीब पहुंच गए हो और अभी तुम्हारी मुक्ति का तुमने कोई उपाय नहीं किया, सीधे नरक जा रहे हो। चुनाव होते ही लोग गणित लगाने लगते हैं कि ये गया और ये आया। उसी प्रकार तुम्हारा बुढ़ापा देख के, तुम्हारे मन को देख के पता लगता है कि आप किस तरफ जाएंगे, नरक की तरफ के स्वर्ग की तरफ। इसलिए भोगों के द्वारा, भोगों से किसी को तृप्ति मिली हो तो बता दो, एक आप ठहरे हैं जो आप इससे तृप्त होना चाह रहे हैं। तुम्हारे बाप दादे तृप्त हो गए कि तुम हो जाओगे। इसलिए इन इच्छाओं को कंट्रोल करो, संयम। मन से कहो, रे मन। आप कहते हैं महाराज जी हमारा मन तो भगवान में लगता ही नहीं है। ना, ये कोई सवाल नहीं है, ये तुम्हारा बहाना है। ये तुम्हारा क्या है? बहाना। अरे मन किसी का नहीं लगता। बच्चा स्कूल जाता है, रोता है, मां जबरदस्ती भेजती है, जाते जाते उसका फिर मन लगता है। तुम्हारा मन नहीं लगेगा भक्ति में, कोई बात नहीं, फिर भी मन लगाओ, फिर भी चिंतन करो भगवान का। आज नहीं लग रहा, कल नहीं लगेगा, पर कोशिश करते रहो, एक दिन आपका मन भगवान में लगेगा। नहीं लगा भगवान में तो संसार आपकी दुर्गति का कारण बनेगा। इसलिए मन को जरा संयमी बनाओ। मन की हर इच्छाएं पूरी ना किया करो, बच्चों की हर इच्छा पूरी मत किया करो। गलत इच्छाएं हैं तो क्या वो भी आप पूरी कर देंगे? बच्चा कहे कि मुझे आग का गोला खाना है, अंगार खाना है, तो क्या माँ बाप आग का अंगार परोस देंगे बच्चों को? बच्चे तो कुछ भी जिद कर सकते हैं, हमें आग खानी है माँ लाओ, तो दे दोगी आग। उसी प्रकार तुम्हारा मन है, मन तो कुछ भी कहता है। मन तो पड़ोसन को देख के भी पड़ोसन की तरफ चला जाता है, मन तो पड़ोसी को देख के पड़ोसी की तरफ चला जाता है। तो क्या मन की इच्छाएं पूरी कर लोगे? चला गया मन तो जाओ तुम भी। कितनी मानोगी मन की बात? और ये मन अपनी बात मना मना के मनवा के तुम्हारा सत्यानाश कर दे रहा है। इसलिए मन पर कंट्रोल, हाथी को वश में करने के लिए अंकुश लगाना पड़ता है। एक लोहे का अंकुश होता है, हाथी के ऊपर बैठा महावत उसे गड़ाता है उसके माथे पर, तब हाथी कंट्रोल होता है। घोड़े को कंट्रोल करने के लिए लगाम होती है। पहले के जमाने में किसान हल चलाते थे ना, तो बैलों के नाक से वो धागा डाल देते थे, रस्सी, लगाम बोलते हैं उसे। उससे बैल क्या होता है? कंट्रोल। एक इंसान बैल को कंट्रोल कर सकता है, एक इंसान सर्कस में शेर को कंट्रोल किया जा सकता है, एक इंसान हाथी को कंट्रोल कर सकता है। सोचो कि जो इंसान शेर को, हाथी को कंट्रोल कर सकता है, वो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये क्या है? ये तुम्हारी सबसे बड़ी पराजय है, हार है। जो आदमी अपने मन से हार गया, सबसे हार गया। जो मन को हरा दिया वो सबको हरा सकता है, जो मन को जीत गया वो
सबको जीत सकता है। इसलिए मन पर कंट्रोल, अंकुश। ए मन, चल सत्संग में लग, चल कथा सुन। क्या बकवास कर रहा है, उल्टी सीधी बातें कर, चल कथा में। रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। मन को लगाओ, लगेगा नहीं, लगेगा नहीं, लगाना जोर से, लगेगा नहीं। तो आज के बाद ये सवाल मत कीजिए महाराज जी हमारा मन नहीं लगता, नहीं लगता। वो तो सब जान रहे हैं कि नहीं लगता। लगाएगा कौन ये बताओ? पड़ोसी लगाएगा, हम लगाएंगे? तुम्हें लगाना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता सुना सकते हैं, लड़े नहीं भगवान, तू ही लड़ अर्जुन, मैं ज्ञान दे सकता हूं, पीछे से सपोर्ट कर सकता हूं, लड़ना तुझे पड़ेगा। मैं ज्ञान दे सकता हूं, रास्ते बता सकता हूं, चलना आपको ही पड़ेगा उन रास्तों में। चलोगे तो काम बनेगा, नहीं तो विडंबना ऐसी है कि लोगों को ज्ञान तो है, उसे ज्ञान पर अमल नहीं कर रहे। इसलिए मन बड़ा चंचल है, मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय। ये मन देखो क्या क्या करता। एक बार नारद जी जा रहे थे, सुंदर सी कन्या नजर आ गई, बोले बहुत सुंदर हो, हमसे शादी कर लो। नारद जी की बात है, ये रामचरितमानस में लिखी है। नारद जी ने कहा शादी कर लो। नारद जी तुरंत भगवान से बोले अपना रूप मुझे दो, आपन रूप देहु प्रभु मोही। अपना रूप दिया, भगवान ने बंदर बना दिया। अब विश्व सुंदरी के साथ विश्व मोहिनी के सामने जाकर नारद जी बैठे, हमें माला पहनाओ। विश्व मोहिनी बोली राम राम, मेरी शादी में बंदर आए। चली आगे। नारद जैसे ज्ञानी स्त्री के चक्कर में पड़ गए और फिर नारद जी का विवाह नहीं हुआ तो फिर श्राप दे दिया था भगवान को, जैसे हम नारी के वियोग में तड़प रहे हैं तुम्हें भी अपनी नारी के वियोग में तड़पना पड़ेगा। इसलिए भगवान को राम बन के आना पड़ा और सीता सीता करके रोना पड़ा, क्योंकि नारद जी का श्राप था। श्राप को अब सच तो करना ही था। कथा लगभग आप सब जानते हैं, इसलिए हमने उसका विस्तार किया नहीं। नहीं जानते तो रामचरितमानस का बालकांड पढ़ लीजिएगा, सारी स्पष्टता आ जाएगी सामने। कुल मिला के बात यह है कि मन ने नारद जी को भी भटकाया है, मन ने बड़े बड़े साधु संतों को भी भटकाया। अरे इस मन ने ही तो देवराज इंद्र को स्वर्ग से उतार कर अहिल्या के कदमों में डाल दिया था। अहिल्या के सामने आ गए कि नहीं इंद्र? बताइए किसके कारण आए थे? जोर से बोल दो मैया। मन के कारण। इंद्र जैसा देवता स्वर्ग में, क्या उनके पास अप्सराओं की कमी थी? सुख की कमी थी, पर आ गए किसके कारण? मन के कारण। रावण सबको जीत चुका था, कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भृकुट विलोकत सकल सभीता। रावण पर माता सीता की सुंदरता पर मर गया, बोला बहुत सुंदर है। तो क्या तुम्हारी मंदोदरी कम सुंदर है? नहीं जी, मंदोदरी अब बूढ़ी हो गई है, ये अच्छी है। चुरा के ले आया, उठा के दूसरे की पत्नी को। सबको जीत लिया रावण, काम वासना को ना जीत पाया, इच्छाओं को ना जीत पाया। ये तो मन की बातें मानोगी तो जिन जिन ने मन की बातें मानी है उनका सर्वनाश हो गया। इसलिए मन की बातें नहीं, मन को दबाओ अपने विवेक के नीचे, अपनी बुद्धि के नीचे। और मन गुलाम है आपका। मन से कहो चल बिहारी जी के चरणों में लग, चल कथा में लग, और यहां वहां की बातें करे तो दो थप्पड़ मारो अपने मन को। ले बहुत भाग रहा है, कौन समझाएगा? बताइए, मन को थप्पड़ कौन मारेगा? आप ही मारिए अपने आप को। समझाओ, क्यों रे मन क्यों मुझे गुस्सा दिलाता है, क्यों रे मन क्यों सताता है? ये मन ही तो है। सारे फसाद की जड़ कौन है? कौन है मैया? मन। आप तो जरा सा पैंडल लटकाओगी तो भी सुहागन कहलाओगी, पर बड़ा सा पैंडल हो लोग देखें, ये किसकी इच्छा है?
किसकी इच्छा है? मन की। शरीर तो कपड़ों से ढक ही जाता है, पर बड़े महंगे ब्रांडेड कपड़े हो, ये किसकी इच्छा है? मन की। गुजारा तो झोपड़ी में भी हो जाता है, आलीशान बंगला हो, ये किसकी इच्छा है? मन की। सारी जिंदगी गुजर गई मन की इच्छाएं पूरी करते करते। बस मुझे ये बताओ कि सारी जिंदगी तो गुजर गई मन की इच्छाएं पूरी करते करते, क्या किसी की मन की इच्छाएं पूरी हो सकी? बोलो हाँ या ना मैया? इसलिए मन के पीछे ना भागो मैया, मन की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी। भगवान के पीछे भागो, श्री कृष्ण के पीछे भागो। मन को जाने दो, जहां जाए जा, चूल्हे में जा, जहां मन पड़े वहां जा। मैं तो कृष्ण के चरणों में रहूंगी और रहूंगा। बहुत सताया है इस मणिराम ने, इस मन ने बहुत तंग किया है हमें। अब और तंग नहीं होना इस मन से मैया, जरा समझो मेरी माँ। समझ में आ रहा है आपको मैया? अब नहीं तो अब किसके पीछे भागोगे, मन के या भगवान के? मैया बोलो जोर से, किसके? मन के पीछे भागने से कुछ मिलने वाला नहीं है। मन के पीछे भागना वैसा ही है जैसे प्याज का छिलका उतारने पर लगा इसके अंदर कुछ है, वो भी उतारा, इसके अंदर कुछ है, उसको भी उतारा, सारा उतारा तो अंत में भी छिलका। और फर्स्ट में क्या था? फर्स्ट में क्या था? अंत में क्या है? मन के पीछे भागोगे तो जन्म लेते ही आप लोगों ने पहला काम कौन सा किया है? जन्म लेते ही पहला काम क्या किया था आप लोगों ने? रोए। जन्म लेते ही रोए हो, शादी हुई उसके बाद भी रोए हो, और मरते समय भी रोते रोते आदमी मर जाता। मेरा पोता कहाँ है, नाती कहाँ, लो मर गए। तो ये मन सारी जिंदगी तुम्हें रुलाएगा रुलाएगा। इससे तो बड़ा मजा आता है रुलाने में। इसलिए मन की गुलामी मत करो, मन के पीछे भागोगे रोगे, और भगवान के पीछे भागोगे अमर हो जाओगे, खुश हो जाओगे। ऐसी खुशी कहीं ना मिली, कभी ना मिली जो अब मिलेगी भगवान के चरणों में। किसका बनना है? किसका बनना है मैया? भगवान का बनो, श्री कृष्ण के बनो। संसार के बनने की जरूरत। कपिल भगवान ने मां को ध्यान योग बताया, सांख्य योग बताया। सांख्य योग में ध्यान, मन को भगवान में लगाओ और ध्यान भाव से ऐसी कल्पना करो, ऐसा भाव बनाओ कि मेरी आंखों के सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। आप लोग जरा देखिए, मन को कंट्रोल करने के बाद आंख बंद करेंगे, श्री कृष्ण नजर आएंगे। जरा अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो, है ना, और जरा आंखें बंद करो, और आंखें बंद करके जरा कल्पना करो, आंखों के सामने एक चित्र बनाओ, भगवान श्री कृष्ण आपकी आंखों के सामने खड़े हैं। ऐसा भाव बनाओ कि श्री बिहारी जी आपकी आंखों के सामने खड़े हैं, आप बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं। उनकी आंखें बड़ी सुंदर हैं, उनके गाल बड़े सुंदर हैं, श्री कृष्ण के घुंघराले से बाल हैं, उनके गले में सुंदर सी माला पड़ी है, उनका वक्षस्थल हृदय बड़ा सुंदर है। उनके चरण में अब दृष्टि डालो, भगवान श्री कृष्ण के कितने सुंदर चरण हैं। बार बार भगवान से यही कहो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भाव ऐसा बनाओ कि आप भगवान को कमल की सुंदर सी माला पहना रहे हैं। भाव बनाइए कि आप भगवान को सुंदर से मोतीचूर के लड्डू खिला रहे हैं। भाव बनाइए कि आप भगवान से बातें कर रहे हैं, भगवान आपको देख देख कर मुस्कुरा रहे हैं। संग में श्री राधा रानी खड़ी हैं और श्री कृष्ण और श्री राधा रानी का पावन मंगलमय दर्शन आप कर रहे हैं। कितनी सुंदर मुस्कान है। भगवान से कहो कि हे नाथ आप ही हमारी माता हो, आप ही हमारे पिता हो। हे श्री कृष्ण, हे श्रीमन नारायण, हे पतित पावन, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ करुणा निधान, हे श्याम सुंदर, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, कपटी हूं, खल हूं, बड़ा दुष्ट हूं। हे नाथ मैं नीच हूं, अधम हूं, मेरे जैसा अभागा कोई नहीं है। हे श्री कृष्ण,
हे श्रीमन नारायण, मेरा मन बड़ा चंचल है। हे प्रभु, ऐसी कृपा करो कि मेरा मन सदा आपके श्री चरणों में लगा रहे। हे नाथ, मैं अपने मन को ना समझा सका। हे श्याम सुंदर, आप ही मेरे मन को समझाओ कि ये यहाँ वहाँ ना भटका करे। हे गोविंद, आप ही मेरे मन को अपने चरणों से जोड़ के रखो। हे नाथ, मेरा मन बहुत चंचल भटक जाता है, भाग जाता है, विषय वासना की तरफ भागता है, लोभ और मोह की तरफ भागता है। हे नाथ, अपने चरणों से जोड़ के रखिएगा, अपने से कभी दूर ना कीजिएगा। ऐसी प्रार्थना करो, कहो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, आप ही हमारे माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आपके सिवा इस धरती में हमारा कोई नहीं है। हे श्री कृष्ण, हे श्रीमन नारायण, हे भक्त वत्सल करुणा निधान, आपके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। हे नाथ, हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। हे नाथ, हमें स्वीकार कीजिए। हे पतित पावन, हमें स्वीकार कीजिए। हम आपकी शरण में हैं। हरि शरणम, हरि शरणम। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे श्री कृष्ण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे रघुनंदन, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ऐसी प्रार्थना हम सबको करनी चाहिए। रोज अपनी आंखों को बंद करो, भगवान से कहो नाथ, आप हमें स्वीकार कीजिए। इसे कहते हैं ध्यान। जब मन आपका स्थिर होगा तो चुटकियों में ध्यान लग जाएगा और भगवान आपकी आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे। भगवान दिखते नहीं है, ये कोई सवाल ही नहीं है। ईश्वर क्यों नहीं दिखता, ये कोई सवाल नहीं। दिखता है, अब तुम्हें नजर नहीं आए तो हम क्या करें। देखने का नियम तो अपनाओ, फॉलो तो करो उस प्रोसेस को। वो जो ईश्वर को देखने के लिए आवश्यक है वो पूरा तो करो, कोर्स पूरा करो अपना। इसलिए भगवान के बनो बस। संसार के बहुत बन तो लिया, क्या पाया बताओ। संसार के बन के पा क्या लिया। धन दौलत पाई है आपने तो बांध के ले जाना। कुछ तुम्हारे बाप दादे ले गए, कुछ तुम ले जाना। ये दौलत तुम्हारी नहीं है, ये यहीं के लिए है, यहां से आगे के लिए खाली रहेगा ये सब। यही संग जाएगा जो तुम पुण्य कर रहे हो, यही संग जाएगा जो आप दान कर रहे हो। आपके नाम की जो यहाँ हमारे साधु संत भोजन करते हैं गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र में, उनको तृप्ति मिलती है आपकी रोटी खाकर, यही पुण्य आपके संग जाएगा। इसलिए कहता हूँ कि हजारों संत गौरी गोपाल जी की अन्न क्षेत्र में भोजन करते हैं। आप भी एक दिन का भोजन अपनी ओर से जरूर बंटवाइएगा, आप भी अपने आप को जोड़िएगा, ताकि आपकी रोटी भी ये संत खाएं, साधु खाएं। और भजन करने वाले संत हैं, इनका खाया, इनको दिया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए यही हमारे संग जाने वाला है। तो प्रिय भक्तों, आप भी यहाँ संत सेवा जो हो रही है, एक दिन का अन्न क्षेत्र आप जरूर बंटवाएं अपने बच्चों के नाम से। शादी की सालगिरह, उत्सव, फंक्शन कोई भी हो उसमें आप कर सकते हैं। यहाँ पर गौरी गोपाल जी की रसोई भी चल रही है, जहाँ हजारों लोग भोजन करते हैं। 20,000 लोग सवेरे से शाम तक नित्य भोजन करते हैं। सवेरे 8 बजे से लेकर के भक्तों रात्रि के 10 बजे तक भोजन चलता है, आप देख सकते हैं। सवेरे से शाम तक भोजन यहां निरंतर चल रहा है। तो आप भी एक दिन की रसोई अपनी ओर से बंटवा सकते हैं, और आप भी एक दिन की रसोई बंटवाकर हजारों श्रद्धालु भक्त जनों को भोजन करा के पुण्य के अधिकारी बन सकते हैं। एक दिन का अन्न क्षेत्र गौरी गोपाल जी की रसोई जरूर आप बंटवाइएगा। बताइए, अन्नदान श्रेष्ठ दान है या नहीं? तो आप भी एक दिन की रसोई जरूर बंटाइएगा। प्रिय भक्तों, आप यहां जो हमारी वृद्ध माओं की सेवा होती है, आप में से कितने लोगों ने वृद्ध माओं का दर्शन किया अपनी आंखों से? बता दो हमें।
तो इन माओं की सेवा जो टीवी पर आप लोगों ने सुनी थी, ऐसा यहाँ सच्ची हो रहा है कि नहीं? हाँ या ना? हो रहा है, आप बताएं। चलिए, आप कभी भी आकर वृंदावन देख सकते हैं। 240 माँ यहाँ रहती हैं, किसी माँ से कोई शुल्क नहीं लिया जाता। सभी माँओं की सेवा जो बन पड़ती है ये दास अनिरुद्ध करता है। अभी एक बड़ा आश्रम और बनाने की जरूरत है जहाँ 1000 माताएं एक संग रह सकें। अभी ये 240 माताओं से आश्रम भर चुका है, किराए से भी हमने लिया, वहाँ भी माताएं हैं। आप गौरी गोपाल गौशाला जाएंगे तो वहाँ भी एक माताओं को रहने के लिए स्थान बनाया गया, वहाँ भी माताएं। अभी हमारी माताएं 3 भागों में बटी हैं केवल इसलिए कि जगह नहीं। अब एक बड़ा आश्रम बनने जा रहा है जहां 1000 माएँ एक छत के नीचे रह सकेंगी। सामने ही इस जगह आप देख पा रहे हैं, बड़ा आश्रम बनने जा रहा है, बहुत जल्दी आप लोग देख पाएंगे। तो आप एक कमरा बनवा के इन वृद्ध माओं को समर्पित कर सकते हैं कि आपकी छांव में सदा ये वृद्ध माएँ रहकर आपको आशीर्वाद देती रहें। आप एक कमरे की छत जरूर डलवाइएगा। आप जब कमरा बनवाएंगे तो आपके नाम को उस कमरे में बाहर लिखा जाएगा और आपका वो पुण्य सदा उन माओं की सेवा में जुड़ा रहेगा। देखो, हम सबको जाना है, क्यों ना कुछ पुण्य करके जाया जाए। मरना सबको है, कुछ ऐसे काम कर लो कि हमारे मरने के बाद काम हमारे अमर हो जाए। एक बहुत बड़े राजा ने एक कुआं खुदवाया। सुनिए, एक इतिहास की सच्ची घटना कह रहा हूं। एक राजा ने एक कुआं खुदवाया। उस गांव का सबसे गरीब आदमी एक ईंट लेकर के आ गया। कहा, राजा साहब मेरी एक ईंट इस कुएं में लगा दो। राजा बोला, मैं पूरी जब ईंट लगवा रहा हूं तो भैया तुम्हारी क्या जरूरत है? उस आदमी ने कहा, राजा साहब मेरी औकात नहीं है कि मैं अपने से पूरा कुआं खुदवाऊं। एक ईंट लग जाएगी तो मेरे मरने के बाद भी इस कुएं से जो पानी पिएगा, एक ईंट का पुण्य तो कम से कम मुझे प्राप्त हो जाएगा। मुझसे एक ईंट का अधिकार ना छीनिए, एक ईंट ले लीजिए, लगवा दीजिए मेरी। कुल मिला के कहना यह है कि आप लोग जो भी अपना धन इस धर्म से जोड़ेंगे, वृद्ध माओं की सेवा से, वही धर्म आपका लोक परलोक बनाएगा, वही पुण्य आपका साथ देगा। ये पुण्य इससे बड़ा, बेसहारा माओं का सहारा बनना, भूखों की रोटी बनना, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। आप एक वृद्ध माँ को गोद भी ले सकते हैं। एक माँ को जीवन भर रोटी जरूर दीजिए गोद लेकर। आप किसी एक माँ का सहारा बनिएगा। यहाँ गौरी गोपाल चिकित्सालय चलता, सबको निःशुल्क चिकित्सा दी जाती है। बंदरों की सेवा आप देखते हैं, बंदरों की सेवा होती है, बंदरों को भोजन कराया जाता, रोटी, केला, चने। गायों की सेवा, आप में से जो लोग गौरी गोपाल गौशाला नहीं गए, प्रार्थना मेरी आप गौरी गोपाल गौशाला जरूर जाना और गौ माता का दर्शन जरूर करना। गौरी गोपाल गौशाला में गाय रहती हैं, जो गाय सदा भगवान की प्यारी रही हैं, वो गाय हमारी और आपकी भी प्यारी हैं। तो यहाँ सेवाएं चल रही हैं। प्रत्येक सेवा जो हम टीवी पर आपको कह रहे हैं, आप खुद यहाँ आके इन सेवाओं को अपनी आंखों से निरंतर देख सकते हैं। प्रिय भक्तों, कुछ भक्तों ने अपने धन को धर्म से जोड़ा है। यहाँ पर अब एक जो मई से पोथी पाठ होने वाला था, उसे 9 मई कर दिया गया है। 9 मई से 15 मई तक पोथी पाठ होंगे। तो जो भी पोथी पाठ कराना चाहें, 9 मई से 15 मई तक पोथी पाठ होंगे। आइए उन दानवीर महापुरुषों के अब नाम सुने, जिन्होंने अपने धन को इन माओं की सेवा से जोड़ा है, धर्म से जोड़ा है। आइए ऐसे दानवीर महापुरुषों के नाम श्रवण करें और भगवान से प्रार्थना करें कि इन दानवीर महापुरुषों को खूब धन भगवान दें, इन माओं का आशीर्वाद मिले और इनके आशीर्वाद से धन धान्य दिनों दिन बढ़े, खूब तरक्की करें। आप दुआएं काम करती हैं तो आप पर भगवान की कृपा बनी रहे। आपका धर्म आपका साथ जरूर देगा। श्री राधे। बड़ी सुंदर पावन रसमय मंगलमय कथा का श्रवण पाना आप और हम सभी लोग कर रहे थे और सुंदर सी पावन सी कथा के साथ में सुंदर सी सेवाओं के बारे में जान रहे थे, जो सेवाएं यहाँ सीधा वृंदावन में चल रही हैं।
यानी कि जितने भी श्रद्धालु भक्तजन यहाँ आए हैं, आप सभी उन सेवाओं को देखा होगा, कैसे सेवाएं चल रही हैं, कैसे यहाँ माओ की सेवा हो रही है, कैसे यहाँ अन्न क्षेत्र चलता है। यानी कि जो भी आपको दिखाया और बताया जा रहा है वह यहाँ वास्तव में हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां पूज्य महाराज जी के लिए और मेरे प्यारे उन सभी दानवीर महापुरुषों के लिए जो अपने योगदान के हाथ तक बढ़ाते हैं, सेवाओं में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, अपने आप को जोड़ते हैं, अपना कल्याण तो कर रहे हैं, पुण्य भी कमा रहे हैं। आइए अब ऐसे दानवीर महापुरुषों के नाम सुने जिन्होंने अपने योगदान के हाथ तक बढ़ाते हुए अपने आप को जोड़ा है पावन सेवाओं से और इस धर्म के परोपकार के कार्य से। एक बार जोरदार तालियां सभी दानवीर महापुरुषों के लिए। आइए अब ऐसे दानवीर महापुरुषों के नाम सुने जिनमें जानवी बालाजी आप लाटूर महाराष्ट्र से आप जुड़े हैं और 40,000 रुपए का योगदान आपने सभी सेवाओं के लिए समर्पित करते हुए अपने आप को जोड़ा है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्राण प्यारी अपटी को गाजियाबाद से आप अनिश्चित सेवा के लिए 35,000 रुपए। गोपाल जी बंसल अपने पिता की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आप उत्तम नगर दिल्ली से 11,000 रुपए आप दान करें, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घनश्याम साहू जी आप बिलासपुर छत्तीसगढ़ से 11,001 रुपए आप दान करें। श्री महावीर सिंह जी गढ़वाल आप उत्तराखंड से 11,000 रुपए। सुनील कुमारी द्विवेदी आप श्री वीवी द्विवेदी आप इटावा से अनिश्चित सेवा के लिए 11,000 रुपए आप दान करें, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। गोकुल देवी आप समुदयाल जी अहमदाबाद से 11,000 रुपए। विमला मित्तल जी आप पवन कुमार जी मित्तल शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आप 11,000 रुपए। संजय कुमारी प्रधान आप बरेली से आप अनिश्चित सेवा के लिए 11,000 प्रदान करें, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस शनि में 10,000 रुपए अनुच्छेद बांध सेवा के लिए रजनी शर्मा जी आप यमुना नगर हरियाणा से प्रदान करें, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस शनि में सूर्य श्री शिवराज जी रस्तोगी के नाम से बीना जी रस्तोगी आप मेरठ से 7,000 रुपए आप प्रदान करें, आपके लिए बहुत धन्यवाद। केवल उपजी आप टीकमगढ़ से आप अनिश्चित बांध सेवा के लिए 11,000 प्रदान करें, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में मीरा जी शुक्ला आप अहमदाबाद गुजरात से 11,000 रुपए। मुकेश कुमार जी लोधी आप अलीगढ़ से 11,000 रुपए। हिमांशु सिंगल जी आप गाजियाबाद से 11,000 रुपए। सुधीर कुमार जी बिजनौर से आप अनिश्चित के लिए 11,000 रुपए। प्रिया जी गोरख आप बिलासपुर से आप अनिश्चित के लिए 11,000 रुपए। स्वर्गीय राम प्रसाद जी गुप्ता के नाम से सुशीला जी गुप्ता अलीगढ़ से आप 11,000 रुपए प्रदान करें, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में कनन विधि जी आप रायपुर छत्तीसगढ़ से आप 7,000 रुपए सभी सेवाओं के प्रदान करें, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमलाबाई जी मंगला जी आप ओंकार जी आप खान गांव से 51 रुपए। स्वर्गीय शादी देवी की मंगल जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ब्रह्मानंद जी मंगल आप ग्वालियर से 5,104 रुपए प्रदान करें, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में दिनेश कुमार सिंह जी आप दिल्ली से 5,000 रुपए। रविनंदन कुमार जी आप सुनीता जायसवाल जी आप चंपारण बिहार से 51 रुपए। स्वर्गीय सुरेश कुमारी सोनी के नाम से राम कुमारी सोनी आप ललितपुर से 51 रुपए। मधु रोड़ा जलंधर पंजाब से विजय साहब। आनंद जी राकेश जी आप सजल जी आप आरसी जैन जी आप इंदौर से विजय साहब। कैलाश जी मल्होत्रा आप बेटी मोना जी की स्मृति में पठानकोट पंजाब से आप विजय साहब के हाथ तक बढ़ा रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी शनि में कृष्णा कुमार जी विजय साहब। सरोजनी अशोक जी नंदनवार आप नागपुर से विजय साहब। इंद्र रानी आप बेंगलुरु कर्नाटक से विजय साहब। नितिन जी आप भवसार आप अहमदाबाद गुजरात से विजय साहब। राजकुमार जी आप पासवान मधुबनी बिहार से विजय साहब। हरिप्रकाश जी सैनी आप सोनीपत से विजय साहब। सुधा मित्तल जी आप 21 रुपए। बंसीलाल जी तेजा देवी जयपुर राजस्थान से विजय साहब। श्री संगीता देवी आप छपरा बिहार से 21 रुपए। विष्णुदेव जी कुमार महतो बिहार से विजय साहब। दीपक गुप्ता संगीता जी गुप्ता महाराष्ट्र से विजय साहब। मीरा शुक्ला अहमदाबाद से आप 2,101 रुपए प्रदान करें, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में आरब विनोद जी के नाम से मुंबई से 2,100 रुपए। हरिओम जी आप राम सहाय यादव जी आप उत्तर प्रदेश से विजय साहब। शंकरलाल जी आप कानपुर से विजय साहब। दुर्गा जी पांडे फरुखाबाद से विजय साहब। राज संजीव जी अग्रवाल आप ओम प्रकाश जी अग्रवाल विजय साहब। गुप्तदान 2,101 करोड़ रुपए के रूप में प्रदान करें, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराधा मिश्रा सीतापुर से विजय साहब। विमला जी सोनी आप दिल्ली से गौमाताओं की सेवा के विजय साहब। ममता पवन जी आप राजस्थान विजय साहब। सरिता पांडे जी बलिया से विजय साहब। सरोज जी विश्वकर्मा मासूमा छत्तीसगढ़ से विजय साहब के हाथ तक बढ़ा रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में किशन कुमार साहू श्री शेखर प्रसाद साहू आप बिलासपुर छत्तीसगढ़ से विजय साहब। तारक जी नाथ मंडल आप दुमका झारखंड से विजय साहब। हरप्यारी देवी जयपुर राजस्थान से विजय साहब। राहुल प्रजापति श्री राम सेवक जी ग्वालियर से विजय साहब। कोकला दीक्षित आप उन्नाव से आप क्षेत्र पान सेवा के लिए विजय साहब के हाथ बढ़ा रहे हैं। कमला जी तिवारी जौनपुर से विजय साहब प्रदान करने, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस श्रेणी में दिल्ली से सपना जी आप विजय साहब प्रदान करें। चमन लाल जी फरीदाबाद से विजय साहब प्रदान कर रहे हैं। देवेंद्र जी आप गौत सेवा के लिए 21 रुपए। निभा देवी आरब बिहार से विजय साहब। आरब कुमारी वैसा संगम बिहार दिल्ली से संत सेवा के लिए आप 21 रुपए। राजकोट जी आप नवादा बिहार से विजय साहब 21 रुपए। बबली चौहान जी आप फरीदाबाद से प्रदान करें, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस श्रेणी में काली देवी आप चंद्र सूरज गुजरात से आप अनिश्चित के लिए 22 रुपए प्रदान करें। आनंद जी राजपूत आप भारतीय राजपूत आप गुजरात से 2,101 रुपए आप प्रदान करें, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में गंगाधर रघुनाथ राम जी आप अमरावती से विजय साहब। दयाशंकर जी श्रीवास चंद्रपुर से आप अनिश्चित के 2,000 रुपए। पुरुषोत्तम जी आप कांता देवी अग्रवाल आप 21 रुपए। लक्ष्मी देवी आप गौत सेवा के लिए 2,000 रुपए। संजीव जी अग्रवाल आप ओम प्रकाश जी अग्रवाल किस्मती में भोपाल से विजय साहब। सौजनी अशोक जी नंदनवार आप नागपुर से विजय साहब। आतिश जी आप कवर आप मधुबनी बिहार से विजय साहब। बीडी मनवीर सिंह जी आप बेंगलुरु कर्नाटक से विजय साहब। सात्विक साहू जी के नाम से दुर्ग छत्तीसगढ़ से विजय साहब। विनायक जी कौशल जी के नाम से पद्मा जी कौशल आप अम्बाला से आप 21 रुपए। दशरथ जैन जी आप बेंगलुरु कर्नाटक से दवाइयों के लिए आप 11,000 प्रदान करें, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में विजयेंद्र जी दहिया आप गुड़गांव से अन्य क्षेत्र बांध सेवा के लिए 51 रुपए आप प्रदान करें, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस श्रेणी में विद्या जी सेठी आप
विद्या शेट्टी विजय से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, अतर सिंह जी राठी आप हरियाणा से विजय से, अरुण गुप्ता जी आप गाजियाबाद से विजय से, ईश्वर चंद वर्मा जी आप दिल्ली से विजय से के हाथ बुला रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस श्रेणी में कालीचंद जी कश्यप आप गंगा कश्यप बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आप 21 रुपए प्रदान करें, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देवी शंकर जी कश्यप आप बिलासपुर छत्तीसगढ़ विजय से, दीप नारायण सिंह जी आप देवंती देवी आप पटना से 11,000 रुपए प्रदान करें, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस श्रेणी में देवकी जी आप परवणी से आप महाराष्ट्र से विजय से, शादी लल्लू ब्रह्मदत्त जी आप आगरा से विजय से के हाथ बुला रहे हैं, ज्ञानेश्वर जी वामली आप प्रदान करें परवणी से विजय से, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मीना देवी आप आगरा से विजय से प्रदान करें। श्रीमती सावित्री सोनी आप स्वर्गीय श्री नारायण प्रसाद जी सोनी के नाम से सागर मध्य प्रदेश से 1 माह का सहारा बने, साथ ही अनुच्छेद 5 सेवा के लिए और गौमाताओं की सेवा के लिए गोदान के लिए 51,000 रुपए के योगदान आप प्रदान करें, आपके लिए आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में सीमा सतीश चंद जी यादव आप मथुरा से अनुच्छेद के लिए सरोज उपाध्याय जी आप पितरों के नाम से दिल्ली से आप 21 रुपए, स्वर्गीय श्रीमती कमल जी गोयल के नाम से राजकुमार जी गोयल आप दिल्ली से 21,000 रुपए देते हो, 1 माह का सहारा बन रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। नवाब राय जी आप पटना से 51 रुपए, परमिला जी आप जामोतर आप बुरहानपुर से आप विशेष है, गंगा भागीरथी जी कोकलाबाई जी जलगांव से विशेष है, दिगंबर लक्ष्मी जी चौधरी आप बुरहानपुर से आप विशेष के हाथ तक बुला रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में गंगा जी आप कानपुर से अनुच्छेद 5 सेवक विजय से गुप्तान कानपुर से विजय सहयोग के प्रदान कर रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सरस्वती देवी आप लखनऊ से उत्तर प्रदेश से विजय सहयोग के हाथ तक बढ़ते अपनी भागीदारी निभा रही हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में 15,401 रुपए अनिल जी साहनी आप नीरू साहनी आप दिल्ली से दवाइयों के लिए वृक्षारोपण के लिए अनुच्छेद 5 सेवा के लिए गौमाताओं की सेवा के लिए बंदर सेवा के लिए प्रदान करें, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस श्रेणी में सुरेश सिंह जी आप मिर्जापुर से आप अनुच्छेद 5 सेवा के लिए 11,000 प्रदान करते हो, 1 दिन की सेवा का कार्यभार आप ले रहे हैं। जय भगवान जी लता जी आप लुधियाना से आप विजय सहयोग के हाथ बुला रहे हैं, आपके लिए बहुत धन्यवाद। तारा जी गुप्ता आप भोपाल से विजय से, श्यामा जी आप लखनऊ से आप 5,000 रुपए गौमाताओं की सेवा के लिए, सत्यवती दीक्षित जी आप लखनऊ से आप 5,000 रुपए, राकेश प्रकाश जी आप मेरठ से 1 माह का सहारा बनते हुए 21,000 रुपए आप प्रदान करें, आपके लिए आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 1 माह का सहारा बनने का प्रयास किया है, 1 माह को गोद लिया है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में सुमित्रा देवी आप जम्मू से विजय सहयोग, प्रभा अहिरवार जी आप दिल्ली से विजय सहयोग, मंजू जायसवाल जी आप गुजरात से विजय सहयोग, अभिषेक जी आप जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आप दिल्ली से विजय सहयोग, मन्नू जी आप दिल्ली से विजय सहयोग प्रदान करें, लक्ष्मी धनराज जी प्रजापति आप नागपुर से विजय सहयोग, महेश प्रजापति आप आंवला बैतूल से आप 21 रुपए प्रदान करें, स्वर्गीय हरि सिंह जी पवार के नाम से सीकर राजस्थान से 11 रुपए, महेंद्र जी राजकुमार जी चौहान आप फरीदाबाद से 11,000 रुपए प्रदान करें, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में नवीन जी आप दिल्ली से विजय सहयोग, कुणाल जी आप अमृतसर पंजाब से 11,000 रुपए, लाजवंती जी आप फिरोजपुर से आप 21 रुपए प्रदान करें, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में श्रीमान ओम प्रकाश जी श्री राम यादव जी आप प्रदीप यादव जी किस्मती में आप खरगोन से 1 माह का सहारा बन रहे हैं, साथ ही अनुच्छेद 5 सेवा के लिए और गौमाताओं की सेवा के लिए गोदान के लिए आपने 56,000 रुपए का योगदान दान किया है, आपके लिए आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में रमन जी आप रमन सूद परिवार के माध्यम से, कोहली परिवार के माध्यम से, महाजन परिवार के माध्यम से तीनों परिवार के द्वारा फगवाड़ा पंजाब से 21,000 रुपए योगदान प्रदान करते हुए 1 माह को गोद लिया गया है, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। लवेंद्र जी आप परिवार आप पटियाला से 11,000 प्रदान कर रहे हैं 1 दिन की सेवा के कार्यभार के लिए। किरण बालाजी सूद आप पटियाला से आप 11,000 रुपए, आप भी 1 दिन की सेवा का कार्यभार ले रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिवम जी सूद आप 51 रुपए आप पटियाला से प्रदान कर रहे हैं। नागेश्वर साहू जी आप छत्तीसगढ़ से आप विशेष है। स्वर्गीय युधिष्ठिर जी लाल के नाम से दिल्ली से 2,005 रुपए। इंदर सिंह जी आप विशेष है। काव्या अंजलि जी आप जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मेरठ से आप विशेष के हाथ बढ़ा रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में 11,000 रुपए सारी ऋण से गुप्त दान के रूप में प्रदान कर रहे हैं, आपका नाम आप गुप्त कर रहे हैं, 1 दिन की सेवा कार्यभार ले रहे हैं, आपके लिए बहुत धन्यवाद। सीमान हरि जी जुनेजा कानपुर से आप 11,000 रुपए 1 दिन की सेवा का कार्यभार के लिए। भीमलाल जी आप बल्लभगढ़ से आप विजय साहब गुप्तदान विजय साहब को प्रदान कर रहे हैं, भिवानी से आपके लिए बहुत धन्यवाद। ताबीबाई जी आप पाटिल देवाले जलगांव से आप 2,000 रुपए। हरेंद्र शर्मा जी आप गाजियाबाद से विजय साहब। सुमन देवी आप पुत्री सोनिया के नाम से उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में देहरादून से आप विजय साहब के हाथ बढ़ा रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में अनुच्छेद 5 सेवा के लिए अरविंद जी गुप्ता आप उषा देवी मऊ से आप 21 रुपए। प्रेम देवी ताराबड़ी से ताराबड़ी कोट क्षेत्र से आप विशेष है। स्वर्गीय अजय जी के नाम से बड़ौत से 11,021 रुपए 1 दिन की सेवा का कार्यभार के लिए अनुच्छेद 5 सेवा के लिए अनुदान करते हुए प्रदान किए हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में मिथिलेश जी गुप्ता आप 21,000 रुपए देते हो, 1 माह का सहारा बन रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 1 माह को गोद लिया है। मोतीराम यादव जी रायगढ़ से आप अनुच्छेद 5 सेवा के विशेष है। देवाराम जी अजमेर से आप विशेष साहब के हाथ तक बढ़ा रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में अनिल जी सहानी नीरू जी सहानी आप दिल्ली से दवाइयों की पावन सेवा के लिए वृक्षारोपण की सेवा के लिए अनुच्छेद 5 सेवा के लिए गौमाताओं की सेवा के लिए बंदर सेवा के लिए 15,401 रुपए प्रदान करें, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में 11,000 रुपए सुरेश सिंह जी आप मिर्जापुर से अनुच्छेद 5 सेवा के लिए। जय भगवान जी लता जी लुधियाना से विशेष, तारा गुप्ता भोपाल से विशेष, श्यामा जी लखनऊ से गौमाताओं की सेवा के लिए 5,000 रुपए प्रदान करें। सत्यवती जी आप दीक्षित आप लखनऊ से आप भी 5,000 रुपए अनुच्छेद 5 सेवा के प्रदान करें, गौमाताओं की सेवा के प्रदान कर रही हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस श्रेणी में
21,000 रुपए देते हुए मेरठ उत्तर प्रदेश से राकेश प्रकाश जी, आप एक माह का सहारा बने हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में बीना रानी आप भूपराम जी बरेली से, आप अनुच्छेद 11,000 रुपए। सर्वेश राठौर जी, आप गाजियाबाद से 31,000 रुपए। गौरी गोपाल जी पाम रसोई की एक दिन की सेवा का कार्यभार लेते हैं, हजारों लोगों को प्रसादी पवाने का सौभाग्य आप प्राप्त करें, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बबलू जी, आप हरिद्वार उत्तराखंड से, आप 21 रुपए। नर्मदा जी, आप बासुदेव जी हेमसानिया मुंबई से, आप 21 रुपए प्रदान करें, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में किरण देवी, आप अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से, आप एक दिन के संपूर्ण जी रसोई की सेवा के लिए 31,111 रुपया प्रदान करें, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में रामबदन सिंह जी, आप जानकी सिंह जी बलिया से, आप अन्य क्षेत्र के विजय साहब प्रदान करें। रामबदन सिंह जी, आप बलिया से, आप विजय साहब। अनिल कुमार जी, आप स्वर्गीय मथुर प्रसाद जी के नाम से बोकारो झारखंड से 1100 रुपए। रामनारायण जी, आप शिवपुर मध्य प्रदेश से, आप 21 रुपए। संदीप वर्मा ज्वेलर्स, आप बधाई से, आप विशेष सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में मुन्नी देवी गुप्ता, आप बालक राम जी गुप्ता, आप अहमदाबाद से 11,000 प्रदान करें, एक दिन की सेवा का कार्यभार के लिए, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में राधा कृष्ण मंदिर की ओर से मिठावली हाथरस से 11,000 रुपए, एक दिन की संपूर्ण अंचल प्रांत सेवा प्रदान किए गए हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में पूर्णिमा साहू जी, आप छत्तीसगढ़ से, आप विजय साहब। कृष्णा देवी, आप दिल्ली से। मोती नगर से, आप 11,000 रुपए। कृष्ण जी सैनी, आप हरियाणा से विजय साहब। अक्षिता जी थापा, आप देहरादून से विजय साहब। सौदेवी मिश्रा, महाराजगंज से विजय साहब। शीला रानी, आप मदान जगाधरी हरियाणा से 11,000 रुपए प्रदान करें, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में गौरव जी पाल, आप हरियाणा से, करनाल से विजय साहब। कृष्णलाल जी गुप्ता, आप गुड़गांव से 11,000 रुपए। सुंदर जी खन्ना, आप पंचकुला से 21 रुपए प्रदान करें, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में कांता वर्मा जी, आप फरीदाबाद से अनुच्छेद 5 सेवा 21,000 रुपए देते हुए एक दिन की सेवा कार्यभार आप संपूर्ण ले रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। राधे श्याम जी, आप अग्रवाल, आप बागवहरा छत्तीसगढ़ विजय साहब। डॉक्टर स्वाति जी विजराब, आप अहमदाबाद से, आप विशेष सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं। रुक्मणी सोलंकी, आप बागवहरा से, आप भी विशेष सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं। विष्णु साहू जी छत्तीसगढ़ विजय साहब। सुधीर जी निशा जी, आप भोपाल से विजय साहब। राम सिंह जी, आप झांसी उत्तर प्रदेश से, आप विजय साहब। कृष्ण कुमार जी बंसल, आप तोहाना से 11,000 रुपए प्रदान करें, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरिराम जी मिश्रा, आप महाराजगंज से विजय साहब। अनिल शाह जी, आप अनिता जी तेजस्वी, आप छत्तीसगढ़ से 10,000 रुपए प्रदान करें, एक दिन की सेवा कार्यभार के लिए, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में सत्यवती दीक्षित, आप लखनऊ से, आप विजय साहब। श्यामा देवी, आप लखनऊ से, आप विजय साहब। देवकी देवांगन जी, आप मासूम छत्तीसगढ़ विजय साहब। केसरा बाजी देवांगन, आप रायपुर छत्तीसगढ़ से विजय साहब। श्याम सिंह जी, आप आगरा से विजय साहब। रेखा जी गगनदीप जी, आप लुधियाना पंजाब से विजय साहब। गौतम सिंह जी, आप दिल्ली से विजय साहब। गुलाब सिंह जी यादव, आप मधुबनी से विजय साहब प्रदान करें, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रुक्मणी वर्मा जी, रायपुर छत्तीसगढ़ से विजय साहब। संतोष जी, आप करनाल से 11,000 रुपए। पूरन लाल जी मौर्य, आप बरेली से 5,000 रुपए। और इसी श्रेणी में निर्मला रानी जी, आपने भी 11,000 रुपए एक दिन की संपूर्ण सेवा का कार्यभार के लिए दिए हैं, करनाल हरियाणा से। साथ ही 11,000 रुपए संतोष जी करनाल से प्रदान करें, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां सभी दानवीर महापुरुषों के लिए जिन्होंने अपने योगदान के हाथ तक बढ़ाते हुए अपनी भागीदारी निभाई, अपने आप को जोड़ा है। ऐसे सभी दानवीर महापुरुषों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब मेरा निवेदन आपसे भी, जितने भी श्रद्धालु भक्तन यहाँ कथा प्रांगण में उपस्थित हैं, जो घर बैठे इन दानवीर महापुरुषों के नामों को सुन रहे हैं और अपना नाम भी इन दानवीर महापुरुषों की श्रृंखला से सेवा से जोड़ना चाहते हैं, तो आइए सेवा सेवा के हाथ आगे बढ़ाएं, इन माओं का सहारा बने जो माएं यहाँ आज हमारे परिवार के बीच में रह रही है। मात्र 21,000 रुपए योगदान से जहां आप एक माँ का सहारा बन जाते हैं, वही जीवन भर के लिए आप अपने आप को पुण्यों से और सीधा वृंदावन से जोड़ लेते हैं। आइए माओं का सहारा बनाएं। इसी के साथ में गौरी गोपाल अनुच्छेद 5 सेवा में एक दिन की सेवा का कार्यभार लेते हैं। मात्र 11,000 रुपए के योगदान से हजारों संतों की सेवा का कार्यभार लेते हैं, आप भी पुण्य कमा सकते हैं। इसी के साथ में सीधा वृंदावन गौरी गोपाल जी पावन रसोई चल रही है, जहां हजारों प्रसादी पा रहे हैं। आप भी किसी एक दिन की सेवा मात्र 31,000 रुपए योगदान से समर्पित करते हुए अपने आप को जोड़ सकते हैं और एक दिन की सेवा का कार्यभार लेते हुए 1000 लोगों को प्रसादी पवाते हुए पुण्य कमा सकते हैं। इसी के साथ में गौरी गोपाल संत निवास कार्ड से आप भूमि दान करते हुए अपने आप को जोड़ सकते हैं। वृक्षारोपण की मान सेवा से अपने आप को जोड़ सकते हैं। साथ ही अपने कल्याण के लिए, अपने पूर्वजों के कल्याण की मुक्ति के लिए गौदान आप कर सकते हैं। अथवा इन गौमाताओं के लिए आप हरा चारा, भूसा, गुड़, खली, चोकर आदि व्यवस्था कराते हुए गौ भक्तों में अपना नाम लिखा सकते हैं। इसी के साथ में जो आश्रम यहाँ माओं के लिए बनवाया गया था वह आपने देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो आप स्वयं अपनी आंखों से आकर के देखें, वह आश्रम भर चुका है। तो जैसा कि संकल्प है सदगुरुदेव भगवान का हजारों माओं की सेवा का, तो उसके लिए यह आश्रम अब छोटा पड़ रहा है। तो आइए हम भी सदगुरुदेव भगवान के सपने को, इस संकल्प को साकार करें और अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हुए एक अवरा मात्र 5 लाख रुपए योगदान से इन माओं के लिए सीधा वृंदावन बनवाकर समर्पित करें। अथवा किसी एक कमरे छत के लिए आप 51,000 रुपए योगदान प्रदान कर सकते हैं और एक सुंदर सी छाया की व्यवस्था माओं के लिए आप करवाते हुए जीवन भर के लिए अपने आप को पुण्यों से और आशीर्वाद से जोड़ सकते हैं। इसी के साथ में आइए अपने आप को जोड़े सेवा संस्कृति और संस्कारों की दिव्य पाठशाला से, जो कि गौरी गोपाल गुरुकुल के रूप में सीधा वृंदावन में खुलने जा रही है। आइए पावन गुरुकुल सेवा के लिए अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाएं। अगर आप भूमि दान करना चाहते हैं तो भूमि दान के लिए अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ा सकते हैं। आप एक पाठशाला के कक्ष मात्र 3 लाख रुपए दान से अपने लिए ना सही संपूर्ण समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने नाम से, अपने धर्म के लिए आप यह पाठशाला कक्ष यहाँ इन विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी यहाँ से पढ़कर जाएंगे और संपूर्ण राष्ट्र का, अपने धर्म का नाम रोशन करेंगे, उनके लिए बनवाकर आप समर्पित कर सकते हैं। जीवन भर के लिए आप अपने आप को जोड़ सकते हैं। आइए
सेवा सेवक के हाथ आगे बढ़ाएं और हम भी इस सेवाओं में अपनी भागीदारी निभाते हुए जुड़ जाएं और पुण्य कमाएं। यहीं पीछे काउंटर लगा है गौरी गोपाल सेवा सदस्य समिति का, वहीं कार्यालय पर आप जाकर के अपना नाम लिखा सकते हैं, अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ा सकते हैं और अपने आप को जोड़ सकते हैं। जो घर बैठे सुंदर सी सेवाओं के दर्शन कर रहे हैं, पावन कथा से जुड़ रहे हैं, उनकी लगातार स्क्रीन के माध्यम से खाता संख्या, फोन नंबर प्रदर्शित किया जाता है ताकि वहां से नोट कर सके और अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने आप को जोड़ सके। जो खाता संख्या आप इसके माध्यम से देख रहे हैं, अगर आप इसमें अपना योगदान प्रदान करते हैं तो आप एटीजी के अंतर्गत मिलने वाली आयकर छूट का भी लाभ प्राप्त करते हैं। आइए, अगर ईश्वर ने सामर्थ्यवान बनाया है तो अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाएं और हम इस सेवाओं में अपनी भागीदारी निभाते हुए अपना कल्याण करते हुए जीवन में कुछ अच्छा करते हुए पुण्य कमाएं। आइए चलते मंगल में पावन कथा की ओर। एक विशेष सूचना के साथ में, जैसा कि लगातार यहाँ पोथी पाठ चल रहे हैं और अनेक यजमान परिवारों को कल्याण सीधा वृंदावन की पावन पवित्र भूमि से गौरी गोपाल भगवान से जुड़ करके हो रहा है। आइए, अगर आप भी वो अपनी मंगल कामना के लिए बैठे हैं, अपने घर पर अथवा पोथी पाठ यजमान बनना चाहते हैं, तो एक बार पुनः यही सीधा वृंदावन की पावन पवित्र भूमि पर 9 मई से पोथी पाठ बैठने जा रहे हैं। तो आप भी अपने कल्याण के लिए, अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए पोथी पाठ रखवा सकते हैं अथवा घर बैठे यजमान बनते हुए कथा का श्रवणपान आप कर सकते हैं। आइए चलते मंगल में पावन कथा की ओर। एक बार पुनः दोनों हाथ उठाकर बड़ी भाव से मेरे साथ बोलेंगे राधे राधे। आइए सभी बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। मनु जी महाराज की दूसरी बेटी माँ देवहूति कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, सीधे गंगा सागर गए। मनु जी की तीसरी बेटी का नाम है प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की छोटी बेटी का नाम है सती, सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। एक बार भरी सभा में भगवान शंकर का दक्ष प्रजापति ने अपमान कर दिया। एक बार सती जब अपमान किया, शंकर जी सभा में बैठे थे, दक्ष आए, सबने खड़े होकर स्वागत किया। शंकर जी खड़े नहीं हुए कि चलो ससुर जी हैं, पिता तुल्य हैं, फॉर्मेलिटी क्या करे, श्रद्धा दिल में होनी चाहिए, खड़ा होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता, श्रद्धा हो। पर दक्ष को गुस्सा आ गया कि लोग खड़े नहीं होते मेरे सम्मान में। खूब गालियां दी भरी सभा में शंकर जी को। पर शंकर जी पर उन गालियों का कोई प्रभाव पड़ा नहीं। सामने वाले गालियां देने ही बैठे हैं, आपको उन गालियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। शंकर जी को भी गालियां मिली, दक्ष ने दी। शंकर जी ने चुपचाप रहकर कोई बात नहीं, क्या बात करें, क्या मुंह लगे। शंकर जी उठकर चले गए। दक्ष ने श्राप दे दिया, शंकर जी ने फिर भी कोई उत्तर नहीं, जो करना है करो। नंदी ने भृगु, भृगु ने नंदी, सब श्रापा श्रापी हुई, शंकर जी चले गए। आपने हमारे घर में कचरा फेंका तो क्या हम भी आपके घर में कचरा फेंक दें? क्या यही धर्म है? एक सज्जन ने एक के घर में कचरा फेंक दिया पूरा। उसने झाड़ू लगा के कचरे को डस्टबिन में डाला और घर से आम, अंगूर, केला, सेब, पपीता, फल निकाले और उसके घर चला गया। भाई साहब फल ले लो। वो पानी पानी हो गया। भाई साहब मैंने आपको गाली दी, मैंने आपको कचरा दिया, आपके घर में फेंका और आप फल लेके आए हैं। उसने कहा भाई आपके पास जो था वो आपने दिया, मेरे पास जो था वो मैंने दिया। जिसके पास जो होगा वो वही देगा। इसलिए आपको कोई गाली दे तो आपको परेशान नहीं होना। क्यों? क्योंकि सामने वाला आपको गाली दे रहा है तो बेचारा वो वही दे रहा है जो उसके पास है। वो इससे ज्यादा क्या दे सकता है? कांटे से आप कहो कि तू चुभना छोड़ दे तो क्या कांटा चुभना छोड़ देगा? नहीं। कुछ लोग होते हैं जो अपना स्वभाव नहीं बदलते, तो क्या उनके चक्कर में हम भी अपना स्वभाव छोड़ दें? कोई बात नहीं। आप हमें गाली दे रहे हैं, देते रहिए, वो आपका संस्कार है। अब हम जो आपको देंगे वो हमारे संस्कार होंगे कि हमने आपको क्या दिया। इसलिए बातों में विवाद होता है, इसलिए बातों में उलझा ना करो।
मैं कल ही आपको समझा चुका हूं, सम्मान अपमान दोनों से ऊपर उठाओ अपने आप को। कोई हमें गालियां दे दे तो हम भी गाली दे देंगे। कुत्ते ने हमें काटा और हमने भी कुत्ते को काट लिया, तो फिर कुत्ते में और हम में अंतर क्या रहा? आपने हमें गालियां दी और हमने भी आपको गाली दी, तो फिर आप में और हम में अंतर क्या रह गया? इसलिए समझदारी ये नहीं है कि मैं हर बात का जवाब दूं। समझदारी ये है कि आपके जो संस्कार हैं वो आप कीजिए, मेरे जो संस्कार हैं वो मैं करूंगा। किस किस के मुंह लगोगे ये बताओ? किस किस के मुंह लगोगे? इसलिए बातों का कोई विवाद नहीं, कोई बात नहीं, आपने कह दिया बोल दिया, आपकी बातें हैं। कुत्ता देख कर भौंकता, तो क्या आप भी भौंकने लगते? कुत्ते का स्वभाव ही है भौंकना, तो आप उसके मुंह लगेंगे? नहीं। इसलिए हमारी समझदारी का परिचय हमें देना चाहिए, और समझदारी का परिचय देने का जहां समय आए वहीं देना। विषम परिस्थिति में ही आपकी परख होती, ठीक है? इसलिए शंकर जी उठकर चले गए, कोई जवाब नहीं दिया। दक्ष ने कनखल में यज्ञ किया, शंकर जी को नहीं बुलाया। सती जी उस यज्ञ में बिना बुलाए गईं। बहुत मना किया शंकर जी ने, नहीं मानी, और अंत में क्या हुआ? सती जी उस यज्ञ में जल करके भस्म हो गई। जो नारी अपने पति की आज्ञा नहीं मानती, उस नारी का भविष्य खतरे में होता। इसलिए स्त्री को अपने पति की बात माननी चाहिए। कई बार स्त्रियां पति से ये चाहती हैं कि आप हमारी बात मानो। कई बार पति चाहता है पत्नी से, आप हमारी बात मानो। देखो, तुम पति पत्नी दोनों एक ही हो। कभी पत्नी की बात मान लिया करो, कभी पत्नी पति की बात मान लिया करे। पर शंकर जी की बात माता सती ने 2 बार से नहीं मानी। पहली बार तो शंकर जी ने राम जी को प्रणाम किया, तो सती ने कह दिया ये कैसे भगवान है, खुद की पत्नी का पता नहीं है, आप पीछे इनके प्रणाम कर रहे हैं, इनको ये कोई भगवान भगवान थोड़ी है। माता सती को भगवान पर डाउट हो गया। संशयात्मा विनश्यति, जहां भगवान पर संदेह होता है वहां व्यक्ति का विनाश हो जाता है, चाहे वो माता सती ही क्यों ना हो गया। इसलिए ईश्वर श्रद्धा का विषय है, संदेह का नहीं। जलकर भस्म हुई शंकर जी। दक्ष को उसके यज्ञ से सिर काटकर वीरभद्र ने चढ़ाया। प्रसन्नता शंकर जी से वरदान मांगा। शंकर जी ने बकरे का सिर लगा के यज्ञ पूरा किया। सती पार्वती बनी और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। तो आज भी शिव पार्वती अब आनंद से रहती हैं। अब पार्वती जी शंकर जी की बात मानती हैं। सती जी थोड़ा जिद्दी किस्म की थी, तो नहीं मानती थी। फिर वो मर गई और फिर उनका शरीर पूरा हुआ, पार्वती स्वरूप में आई, और फिर वो शिव पार्वती आज भी अखंड रूप से विद्यमान है। ये मनु जी की 3 बेटियों की कथा हमने आपको सुनाई। अब 2 बेटे में उत्तानपाद की 2 पत्नी हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव। इनकी माँ ने इनका अपमान किया। इन्होंने माँ से कहा क्या करें? माँ ने कहा तप करो। नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया। यहीं निधिवन में, यहीं मधुवन में श्री ध्रुव जी ने तप किया। 5 महीने की तपस्या से भगवान प्रकट होकर ध्रुव जी को अखंड राज्य देते हैं 36,000 वर्षों का। ध्रुव जी महाराज आते हैं, उनके पिता राज्य तिलक करते हैं, ध्रुव जी राजा बने हैं। अपनी शादी विवाह हुई, पत्नियों के संग आनंद से राज का आनंद ले रहे हैं। ध्रुव जी राजा बन गए और प्रजा का पालन कर रहे हैं। भगवत चिंतन है, स्मरण है। ध्रुव जी की कथा को विस्तार से हम कल आपको सुनाएंगे। ध्रुव जी की पूरी कथा विस्तार से कल आपको सुनाएंगे। इतनी कृपा सांवरे, कल आपको सुनाएंगे।
तो भगवान की ये चर्चाएं कल के सत्र में कर लेंगे। अब आप लोग अपना मोबाइल, पर्स, सोना चांदी कृपया संभाल के रखना, चोर एक्टिव रहते हैं, है ना। आप में से लोगों ने दर्शन नहीं किया माओ का, तो ऊपर वृद्ध माओ का दर्शन करके नीचे गौरी गोपाल जी की रसोई का प्रसाद जरूर पाक के जाइएगा। और आइए अब आरती कर लेते हैं। हाँ, भगवान शंकर जी आज बड़े भाव से आइए शिव जी के पावन चरणों में, भगवान के श्री चरणों में समर्पण करते हैं। एक बार झूम लेते हैं, फिर आरती कर लीजिएगा। मैया, ओ मैया, एक बार झूम लीजिए, फिर आरती करेंगे। एक बार जरा मस्ती से झूम लीजिएगा। भोले की जय जय, शंकर की जय जय, भोले की जय जय। झूमिए एक बार। भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, पार्वती पति शिव जी की जय जय, पार्वती पति शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय। महाकाली से मिलके कहना गर्व खेलेंगे, हमारी महाकाली से मिलके कहना गर्व खेलेंगे। हो पंखड़ा, हो पंखड़ा, पंखड़ा, हो पंखड़ा, हो पंखड़ा, हो पंखड़ा, पंखड़ा, हो पंखड़ा। मैया यशोदा, जहो मैया यशोदा, तेरो कन्हैया पनघट पे मोरी पकड़े है भैया, तंग मुझे करता है, संग मेरे लड़ता है। राम जी की कृपा से मैं बची हूँ, राम जी की कृपा से मैं बची हूँ, राम जी की कृपा से। हरि बोल। श्याम के बिना तुम आधे, श्याम के बिना तुम आधे, तुम्हारे बिना सब आधे। राधे 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 राधे। आइए आरती करते हैं। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। हरि ओम।
ओम चंद्रमा मनसो जातस्यक्षोः सूर्यो अजायता श्रोत्रादुवायुस्य पराणस्य मुखादग्निरजायता बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ओ जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हरि बोल। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हरि बोल। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी। कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान नारद गुणगान करें छेड़ बीना तान। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान नारद गुणगान करें छेड़ बीना
भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ दास अनिरुद्ध तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हो मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजेन्द्रहरम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सततं मंदार माला गुणगान गाने कपाल माला चंद्रशेखराय दिगंबराय सदिगंबराय नमः शिवाय त्वमेव माता जगदा त्वमेव बन्धो दशा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे गिरिधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी लखियां तरस रही अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी लखियां तरस रही अब तो आजा। आनंद लाल तरस रहे नैना राजा गोपाल बरस रहे नैना तरस रहे नैना बरस रहे नैना बरस रहे नैना बरस रहे नैना तरस रहे नैना बरस रहे नैना बरस रहे नैना बरस रहे नैना आजा गोपाल तरस रहे नैना आजा गोपाल कृष्ण आजा गोपाल तरस रहे नैना आजा राधे कृष्ण हरे जलेला सिद्धलिंगम